आपत्तिजनक तरीके से उनका प्रदर्शन करना निश्चित रूप से लोकतंत्र के लिए काला अध्याय है। प्रदेश में समाजवादी पार्टी फिर से उसी माहौल को ला करके प्रदेश में भय का माहौल उत्पन्न करना चाहती है। समाजवादी पार्टी ने चर्चा नहीं की और इसके इतर जो विषय ही नहीं सदन का, उस पर हंगामा करते रहे। नौबत तो ये आ गई कि मार्शल से मारपीट पर उतारू हो गए। उत्तर प्रदेश में विधानसभा सत्र चल रहा है, मानसून सत्र का दूसरा दिन है, लेकिन एक बार फिर से विपक्ष के बवाल पे जो है उसको स्थगित कर दिया गया है। और यानी कि अब ये 5 अगस्त को 11 बजे शुरू होगा। लगातार जो है विपक्ष बवाल कर रही है। तो चलिए हमारे साथ इस वक्त भाजपा के विधायक मौजूद हैं, मनोज कुमार प्रजापति। उनसे जानते हैं कि जिस तरह से विपक्ष लगातार हमलावर हो रही है सरकार पर, इसको वो किस तरह से देखते हैं। चलिए उनसे बात करते हैं। तो हमारे से जो भाजपा के विधायक हैं, हमीरपुर से हैं, और सर इस तरह से लगातार सपा हमला कर रही है, विपक्ष लगातार जिससे हमलावर हो रही है। एक तरफ वो कह रही है कि हमें मौका नहीं दिया जा रहा चर्चा करने का। जब चर्चा का मौका था, इस तरह से विरोध प्रदर्शन किस हद तक सही? आप सदन की कार्रवाई को उठा करके देखेंगे, माननीय अध्यक्ष जी ने स्पष्ट रूप से कहा है कि सदन अगर व्यवस्थित होगा, सब लोग अपनी अपनी जगह पर बैठेंगे, जो भी नियम संगत विसंगत चर्चा होगी उसको हम लोग कराएंगे। लेकिन समाजवादी पार्टी चर्चा करना ही नहीं चाहती है। वो मुद्दों से दूर भाग करके, विकास के मुद्दे से दूर भाग करके, कानून व्यवस्था के मुद्दे से दूर भाग करके, इन सब चीजों से दूर भागते हुए अराजकता का माहौल जो उसका चरित्र है उसकी तरफ प्रदेश को ले जाने का काम कर रही है। प्रदेश इसको माफ नहीं करेगा। जिस तरह से आज योगी आदित्यनाथ बोल रहे थे में सपा के बीच में इस तरह से इंटरफेयर करना किस हद तक आपको लग रहा है सही? आप सदन के भीतर तमाम सारे नेताओं की जो देश को सेवाएं दे रहे हैं, उनकी फोटोग्राफ लेकर के उनको उल्टा करते हुए, सीधा करते हुए, आपत्तिजनक तरीके से उनका प्रदर्शन करना निश्चित रूप से लोकतंत्र के लिए काला अध्याय है। और सपा के लोगों का जो चरित्र रहा है अभी तक, जिस तरीके से आप उनका इतिहास उठा करके देखेंगे कि कैसे प्रदेश में अराजकता थी, गुंडागर्दी थी, दहशत का माहौल था। इतने वर्षों में योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में प्रदेश बाहर निकल करके आया है। प्रदेश में समाजवादी पार्टी फिर से उसी माहौल को ला करके प्रदेश में भय का माहौल उत्पन्न करना चाहती है। पूरी जनता उत्तर प्रदेश की देख रही है। जिन नियमों के तहत चर्चा होनी चाहिए थी, मानसून का सत्र है, तमाम सारे ऐसे विधेयक जिनके माध्यम से प्रदेश में विकास को गति मिल सकती थी, प्रदेश में समरसता हो सकती थी, प्रदेश में शैक्षिक विकास हो सकता था, प्रदेश में रोजगार का सृजन हो सकता था, तमाम सारे विश्वविद्यालय संबंधित विधेयक थे, उन पर भी समाजवादी पार्टी ने चर्चा नहीं की और इसके इतर जो विषय ही नहीं सदन का, उस पर हंगामा करते रहे। नौबत तो ये आ गई कि मार्शल से मारपीट पर उतारू हो गए। सबसे गंभीर बात यह है कि अगर हम लोग, जो लोग सदन के अंग हैं, सदन को चलाने में अपनी व्यवस्था देते हैं, उनके साथ अगर हाथापाई करेंगे तो निश्चित रूप से निंदनीय है और कष्टकारी है। यादव तो कह रहे हैं कि जो पहले बजट पेश किया था वो तो पूरी तरह से खर्च नहीं किया, तो नया बजट की जरूरत ही क्या है? आप चर्चा करिए ना, बजट प्रस्तुत किया गया है, उस पर चर्चा करिए। आवश्यक था, नहीं आवश्यक था, ये चर्चा का विषय है। चर्चा में ये सब चीजें आएंगी। आप चर्चा करना ही नहीं चाहते। चर्चा के इतर आप लोग मारपीट करने पर आमादा है। ये कहाँ पर लोकतंत्र में ये जायज है? सर तो ये हैं भाजपा विधायक जिनसे हमने बात किया, और फिर से एक बार सदन जो है स्थगित कर दिया गया है। और यही कहना है, एक तरफ तो विपक्ष कह रही है कि हमें चर्चा करना है, और एक तरफ जो योगी आदित्यनाथ है मुख्यमंत्री, वो कह रहे हैं कि हम चर्चा करने को तैयार हैं, लेकिन एक ही करके चर्चा है, लेकिन फिलहाल स्थगित कर दिया गया है। विपक्ष चर्चा करने को खुले तैयार नहीं है। वो लगातार राम मंदिर का मुद्दा ही लेकर बार बार बीच में आ रही है सदन में, और 2 बार से सदन जो है स्थगित हो चुका है। अब कल क्या होता है सदन में वो देखना बाकी है। तो अपडेट के लिए बने रहिए हमारे साथ। अधिकतर ये खबर ट्रेंड्स लाइव। कैमरा पर्सन नरेंद्र के साथ मैं खुशबू सिंह, लखनऊ।